अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, जनाब मुजाहिद हाशमी ने ज़कात फितरा के ताल्लुक से कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इफ्तार पार्टियां बड़ी तेजी से बनाई जा रही है इस साल, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। वहीं पर गरीब लोगों की मदद करने की जरूरत थी, लेकिन गरीब लोगों की मदद करने में लोग पीछे रहे, इफ्तार पार्टियां करने में सामने रहे। इसके अलावा ज़कात फितरा कैसा करें, और जो लोग किसी की मदद करते हैं तो दिखावे की मदद करते हैं, ये भी ठीक बात नहीं। ऐसे कई बातों का उन्होंने खुलासा किया। मोहम्मद मोहसिन के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, सबसे पहले क्राइम टुडे में आपका खैर मकदम करता हूँ। हमारा पहला सवाल ये है, रमज़ान का मकसद क्या है और ज़कात देना किस तरह का है और ज़कात देने में क्या सवाब है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह का बड़ा फजल व करम, शुक्र एहसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको रमज़ान मुबारक जैसा महीना अता किया, जिसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये और महीना जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया है। कुरान तमाम इंसानों के लिए हिदायत का सामान है और हमारे ईमान की बुनियाद है। ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हम अल्लाह के रज़ा के हुसूल के लिए, भूख और प्यास के एहसास के लिए, गुरबत के एहसास के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम रोज़ा रखते हैं। ये दीगर अक़वाम के लिए भी एक नमूना है कि किस तरीके से जो है हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए दिन भर भूखे रहते हैं। तो अल्लाह ने हमको जो महीना अता किया है, इसमें हम अल्लाह के रज़ा के हुसूल के लिए जब रोज़े जो रहते हैं, उससे हमको अल्लाह की क़ुरबत का, उसके रज़ा की, उसकी इबादत का हमें जो एहसास जो पैदा होता है, तक़वा हुसूल असल मकसद जो होता है। तो इस तक़वे का मकसद ये कि हमारे ज़िंदगी में एक तरबियत हो जाए कि हम किसी इंसानी हुकूक़ की पामाली ना करें और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इस बात का यकीन कामिल हो जाए और उस यकीन कामिल पर डटे रहें, जमे रहें। ख़्वाह जो है दुनिया की ताकतें, दिगर मज़ाहिब हुकूमत की ताकतें हमसे टकराते रहें और हमारे इस अक़ीदे से हमको जो हटाने की कोशिश करते रहें और अपने मज़हब से हमको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम डट कर, जम कर, वस्बिर, सब्र के साथ जो है, इस्तिक़ामत के साथ हम दीन हक़ क्या है ये हम लोगों को बता, अल्लाह के रज़ा के हम जो है इस्तिक़ामत साथ रहें। लोगों को दिखता भी है इससे हम क्या करना चाहते हैं। बस 11 महीने जो हम इसमें, और जो हमारे रमज़ान में अल्लाह के रज़ा के हुसूल जो हम काम जो करते हैं वो ये है कि हमारी ज़बान कहीं किसी लग़्ज़िश का शिकार ना हो जाए, हमारी ज़बान के गलत इस्तेमाल से कभी किसी के दिल आज़ारी ना हो जाए, कभी झूठ ना बोलकर रोज़ा ख़राब ना कर दें और किसी को धोखा ना दें, किसी गाली गलौच ना करें, अदब व एहतराम करें, खामोशी अख्तियार करें, चुगली ना करें, ग़ीबत ना करें। तमाम चीज़ों की तरबियत इस रोज़े में हमारी हो जाती है। तो फिर तमाम जो है 11 महीने तक इसी अंदाज से नहीं है, इसकी तरबियत है। उसके साथ साथ गमगुसारी का यह महीना है। हम अगर रोज़ा रहते हैं तो हम अपने पड़ोस का जो हम जो इतने जो है एहसास रखते हैं पड़ोसी का कि हम अपने तरफ से उनकी इफ्तारी भेजें, हमारी तरफ से उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनकी जो है हम दिलजोई करें, पड़ोसी के हक़ को अदा करें, रिश्तेदारी के हक़ूक़ को अदा करें, साहब के लिए दुआएँ मांगते हैं, हम अपनी मग़फ़िरत की दुआएँ करते रहते हैं। एक तरबियत का जो महीना है। इसी तरीके से जो है हम जो है ज़कात अदा करते हैं। ज़कात हमारे लिए फ़र्ज़ है साहिब निसाब के लिए। जिस तरीके से गैर अक़वाम में जो है सूद का कारोबार करते हैं, पैसे से पैसे लेकर, ऊपर जो पैसे लेकर अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, अल्लाह ने सूद की रकम को, सूद के कारोबार करने को हराम करार दिया हम पर, तमाम इंसानों के लिए इसके ऊपर बोझ, तबाही करार दिया अल्लाह ने। अल्लाह से जंग करने का ज़रिया अल्लाह ने इसको करार दिया है। हम सब जो है सूद से बचें और बचते भी हैं, हमारे लिए जो हराम है ये। लेकिन उसके साथ साथ हम रकम से ज़्यादा से पैसे से मोहब्बत नहीं रखते, मोहब्बत अल्लाह की ज़ात से रखते हैं। इसलिए हम उस रकम के जो है हम ज़कात अदा करते हैं 2.5%। तो ज़कात अदा करने का तरीक़ा क्या है, ये हमें जो है नज़्म आना चाहिए। वो ये है कि ज़कात देने वाला ज़कात हासिल करने वाले के पास जाए, उसके दर पर जाए, जाकर उसकी जो है खामोशी से उसकी मदद करे। और ज़कात अदा करने का मकसद ये होता है कि माशरे में, रिश्तेदारों में जो भी आपके पास गरीब लोग हैं, उनके पास आप जाकर उनकी आप जो इज्तिमाई तौर पर ऐसी मदद करें कि वो अपने पैरों पर आप खड़े हो जाएं, खुद अपना कारोबार कर सकें, उनकी ज़रूरतें पूरी हों। और इस अंदाज पर जो है उनकी मदद करें कि वो खुद कारोबार करके जो है आइंदा साल या 2-3 सालों में ज़कात अदा करने के मौक़िफ़ में आ जाए। ज़कात का मकसद ये होता है। अब लेकिन जो है देखा यह जा रहा है कि जो है हमारे पास जो है बाद लोग जो है
तशहीर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फ़ोटो बना कर जो इस किस्म से ज़कात को अदा कर रहे हैं। अब ये सियासी कायदीन जो होते हैं ये चाहते हैं कि हम अपने ज़कात के रकम हम अदा करें, हम फलाने की जो है राशन के किट्स बांटे, लिहाजा आप हमको और वाली जो बात है ये जो है ये तरीक़ा सही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बाज़ दफ़ा हो यह जाता है कि आपको जो है कुछ काम दिखा कर करने पड़ते हैं, कुछ काम जो है छुपा कर करने पड़ते हैं। अल्लाह ने इसकी इजाज़त भी दी है। बाज़ तंजीमें हैं, बाज़ ट्रस्ट हैं जो है खुफिया तौर पर, जैसे मुस्तफ़ा ट्रस्ट है और भी कई ट्रस्ट हैं, वो जो है लोगों को में राशन की किट्स तकसीम करते हैं, लेकिन इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो जो है देने वाले के लिए उनके चेहरा नज़र ना आए, उन तक वो पहुंचते हैं। इसके मकसद लोग उनके पास रकम भेजने की वजह यह है कि बाद लोग जो दिगर ममालिक में रहते हैं, बाद लोग फुर्सत नहीं होती कि जो है कौन गरीब और मुस्तहिक़ जो है उसका जो है वो एहसास रख सकें, उसका जो इल्म रख सकें। तो बास ट्रस्ट जैसा हम भी जो है करते हैं, बरसों से हम भी करते आ रहे हैं कि हमारे पास बाकायदा लिस्ट है हमारे पास मस्जिद के सतह पर कि जो है हमारे पास जो है कितनी बेवाएँ हैं, कितने बीमार हैं, कितने मुस्तहिक़ लोग हैं, यहाँ तक कि जो है 2022 में अब तक कितने जो है जो लोग हैं बेवा हैं, यतीम हैं। हमारे पास मस्जिद के तहत हमारे पास एक लिस्ट, एक फहरिस्त मुरतब की जाती है। हम उनके पास जाकर उनके पहुँचकर उनकी मदद करते हैं। और आज तक कभी हमने कोई वीडियो नहीं लिया, लेकिन बाद लोगों के लिए ज़रूरत हो जाती है कि जो है उनको जो हम आपने हमको इतनी रकम दी थी, लिहाजा हमने ये रकम आपके जो तहत जो है ये इन फलाने जो मुस्तहिक़ हमने खर्च कर दी, ये अलग बात है। लेकिन बाद लोगों का इस अंदाज ये होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, लिहाजा लोगों की बेइज्जती जो की जाती है, उनकी इज्जत नफ्स को ठेस जो पहुँचाई जाती है, ये ज़कात रकम करने का ये अंदाज ये सही नहीं होता। दूसरी बात यह है कि महसन जो है दीनी मदारिस ही को जो है इसका मुस्तहिक़ समझना ये गलत तासुर है। और बात जो है हमारे शहर में वैसे ऐसे बड़े बड़े जो है मादर इल्मिया कहलाए जाने वाले जो है बाद जामियात हैं, बाद मदरसे हैं, जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए के जो है जो करोड़ों रुपए के जो रकमा जो आती हैं, वो उसका सरफा क्या हुआ, उसका खर्चा क्या हुआ, कहाँ खर्च किया गया, किस मद में खर्च किया गया, गुज़श्ता साल क्या जो उसके रकम आई थी, उसके तहत क्या माखूफा अराजी है, क्या आमदनी होती, क्या खर्च, तो कोई किसी पास हिसाब किताब नहीं, कोई ना हिसाब किताब पूछता है, ना कोई इनको जो है हिसाब किताब देने के अपने आप को ये जवाबदेही करने के पास एहसास भी पाया जाता है उलमा में। लिहाजा ऐसे इदारों का ख़तई देने की कोई ख़तई कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुल के कह रहा हूँ, ऐसे जामियात जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम दावा करते हैं कि हम आपकी खिदमत करें बरसों से, कि उन्होंने मिल्लत की कोई खिदमत नहीं की, बल्कि मिल्लत में इंतशार का सबब बने हैं वो। और आज मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये वो तंजीमें हैं, ये वो मदारिस हैं, ये वो जामियात हैं जिन्होंने आज तक मिल्लत की शेरादबंदी नहीं की। और आज हम देख रहे हैं कि ये इस मुल्क में ये हो रहा है कि जो है अज़ान के नाम पर, हिजाब के नाम पर, मुख्तलिफ उन्वानात पर हमको शिकार बनाया जा रहा है, हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है हमको। यहाँ तक कि मुसलमानों के घरों को तबाह बर्बाद करके उनको जो है तोड़कर उल्टा मुसलमानों को जेलों में ठोसा जा रहा है। लेकिन उनमें इतनी हमियत पैदा नहीं की, उतनी इज्तिमाइयत पैदा नहीं की आपने, उतनी गिरत पैदा नहीं की आपने कि उनसे मुकाबला किया जाए। जो अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं कि जो है अपनी जान की हिफाजत में मारा जाए, जो अपने माल की हिफाजत में मारा जाए, अयाल की हिफाजत में मारा जाए, वो शहीद है। तो लिहाजा हमको अपने ईमान की, अपने मसाजिद की, अपनी बेटियों की इज्जत की, असमत की, उनके जो ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको हर सतह पर हमारे अपने जो है अपने जहनों को, जिस्मों को, तंजीम को बनाना होगा, तैयार हो रहना होगा। इसीलिए कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम इस बात का इनकार करते हैं, इस हमारे इस इक़रार में ये इनकार है कि दुनिया जिन बुतों को पूजती है, मानती है, उन पर यकीन रखती है और उनकी अज़मत को मानती है, हम उनकी अज़मतों को कुचल देते हैं, उनको जो मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अल्लाह की किबरियाई का हम यकीन करते हैं, ऐलान करते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये तो लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला। कुफ्र ये चाहता है कि हमको जो है ईमान के जो है रोशनी से निकाल कर कुफ्र के अंधेरों में ले जाए, और हमारा तकाजा है, हमारे ईमान का तकाजा ये है हम लोगों को कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर तौहीद की रोशनी पर लाए। इस मनसब पर हम फायज हैं। तो मेरे भाइयों, हमको आपको कहने के करने की जरूरत जो है वो ये है कि हम लैलतुल क़द्र, इस जो है अल्लाह को राज़ी करने वाली जो है इस रात में जो इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। 27 तो 29 शब आ रही है, उसका अदब एहतराम करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए गिड़गिड़ाएं, रोएं,
हम चौरास्तों के हवाले ना हो जाएं, और खाने पीने के बंडियों के हवाले ना हो जाएं, शॉपिंग के हवाले ना, एक महज चप्पल जूता खरीदने के लिए, एक दस्ती खरीदने के लिए, टोपी खरीदने के लिए तमाम औकात को तबाह बर्बाद ना करें। और इसी तरीके से लैलतुल जायज़ा, और वो रात जहाँ पर चांद रात जो होती है, हम जिस गपशप में जो गुजारते हैं, इस तरह आज़ाद हो जाते हैं हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, कि हमने जो है तरावी अदा कर ली, सब कुछ कर लिए, आज से हमने मस्जिद को खैराबाद कह दिया। मस्जिदें वीरान हो जाती हैं, इशा से वीरान हो जाती हैं, फजर में वीरान नजर आती हैं। लैलतुल जायज़ा है, हमने क्या किया तमाम महीने में, अल्लाह हमका हमारे जो है जायज़ा लेने की ज़रूरत है, उस रब को राज़ी करने की ज़रूरत है, गिड़ कर अल्लाह से मदद मांगने की, उससे रहम और करम की भीख मांगने की ज़रूरत है, और इस रूए ज़मीन पर गलबा हासिल करने के लिए मदद मांगने की ज़रूरत है, हमारे तंजीम की मदद मांगने की ज़रूरत है, हमारे जिस्मों को तैयार करने के लिए, हम मुत्तहिद होने मुनज़्ज़म होने के लिए नौजवानों को जो है हमको तैयार करने और करवाने की ज़रूरत है। इसी ज़िम्मन में मैं ये कहता हूँ कि जो है फितरे की रकम भी आप अदा करें, ज़कात भी अदा करें, फितरे की रकम भी अदा करें। कम से कम जो है फितरा जो होता है वो रकम ये है, कम से कम, बहुत कम से कम 100 रुपये होती है रकम। और रोज़ा रहने वाले छोटे बच्चे जो पैदा हुआ, अगर उस दिन भी पैदा हो तो बच्चा, उसका भी जो है आपको फितरे की रकम अदा करनी पड़ेगी। सबसे पहले गरीबी रिश्तेदार है, मुस्तहिक है, खा वो ज़कात के क्यों ना हो, फितरे के क्यों ना हो, ये जो है एहसान ना जताएं, बल्कि जो है उनका शुक्रिया अदा करेगा आप ले, इस तरह खामोशी के साथ कि जो है उनकी मदद करेंगे, उनके इस बात का एहसास ना हो, ताकि वो भी ईद की खुशियों में वो शामिल। पहले मर जाना है, पहले तबाह हो जाना है, पहले बर्बाद हो जाना है, उसके बाद आपको जो है उन तागूती अदालतों पर भरोसा आपको करना है। एक सिस्टम है, आप जो उसको इख्तियार कीजिए, लेकिन आपने मिल्लत की हमीयत और गिरत को तबाह बर्बाद करके आपने रख दिया। आज आप जो है पॉपुलर फ्रंट जैसी तंजीमों को जो है यहाँ पर कायम करने की जरूरत है, लेकिन उसके राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं उलमा की जानिब से, मुस्लिम सियासतदानों की जानिब से। और अगर कहीं पर कोई अगर जो है पॉपुलर फ्रंट की किसी की कोई मुसलमान ने कत्ल अगर करता है तो 24 घंटों के अंदर पलट कर दुश्मन को कत्ल किया जाता है, तो लोग इसको दहशतगर्द तंजीम कर रहे हैं। जबकि कुतुब अलैकुम सियाम, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए। इसी तरह से अल्लाह कहते हैं कुतुब अलैकुमुल क़िताल, हमने तुम पर कत्ल करना भी फर्ज किया, जान के बदले जान लेने को हमने तुमको हुक्म दिया। लेकिन इस हुक्म से उलमा ने आपको छुपा कर रखा है, इस कुरान को छुपा कर रखते हैं उलमा आपसे। तो लिहाजा आपको कुरान, ये शहरुल रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये कुरान से करीब होने का महीना है, कुरान को समझने का महीना है, कुरान पर अमल आवारी करने का ये महीना है, मुत्तहिद होने का महीना है, मुनज़्ज़म होने का ये महीना है। हमारे औलाद का, हमारे जो है मुस्लिम जो है मुसलमानों के जो है नस्ल का, आइंदा आने वाले नस्लों का मुस्तक़बिल तबाह बर्बाद होने के जो है दहाने पर है। हर लिहाज से जो हुकूमत तय कर चुकी है, ये तमाम दहशतगर्दी जो हो रही है हुकूमत की मनसूबाबंदी के वजह से हो रही है, हुकूमत की सरपरस्ती में हो रही है। तो लिहाजा हमको अपने ईमान की, अपने मसाजिद की, अपनी बेटियों की इज्जत की, असमत की, उनके जो ईमान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको हर सतह पर हमारे अपने जो है अपने जहनों को, जिस्मों को, तंजीम को बनाना होगा, तैयार हो रहना होगा। इसीलिए कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम इस बात का इनकार करते हैं, इस लाए हमारे इस इकरार में ये इनकार है कि दुनिया जिन बुतों को पूजती है, मानती है, उन पर यकीन रखती है और उनकी अज़मत को मानती है, हम उनकी अज़मतों को कुचल देते हैं, उनको जो मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अल्लाह की किबरियाई का हम यकीन करते हैं, ऐलान करते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये तो लड़ाई होने वाली है, झगड़ा होने वाला। कुफ्र ये चाहता कि हमको जो है ईमान के जो है रोशनी से निकाल कर कुफ्र के अंधेरों में ले जाए, और हमारा तकाजा है, हमारे ईमान का तकाजा ये है हम लोगों को कुफ्र के अंधेरों से निकाल कर तौहीद की रोशनी पर लाए। इस मनसब पर हम फायज हैं। तो मेरे भाइयों, हमको आपको कहने के करने की जरूरत जो है वो ये है कि हम लैलतुल क़द्र, इस जो है अल्लाह को राज़ी करने वाली जो है इस रात में ईद का जो है प्याम जो है वो ये है कि जो है हम उम्मत वाहिदा का एहसास दिलाएं। किस तरीके से एहसास दिलाएं? ये कि जब हम ईद के लिए जब जमा हों तो उस वक्त जो है हमारे इत्तेहाद ना होने की वजह से मुल्क की जो सूरत हाल है उसका भी एहसास रखें। क़िबले वल बैतुल मक़दस की जो है जो सूरत हाल उसका हम एहसास रखें, उसके लिए दुआ करें। और दूसरी बात यह है, आज बेगुनाह मुसलमान जो बरसों से जेलों में कैद है उनकी रिहाई के लिए दुआ करें। खाली जो है रस्मी तौर पर अगर कोई मुक़दमात अगर लड़ रहे हैं, लेकिन उन मजहबी जमातों की जो क़ियादत जो है किसी सियासी गैर मुस्लिम सियासी जमात के वफादार है, उनके साथ मुंसलिक वाबस्ता अगर हैं, तो फिर तुम क्या जो है मुसलमानों को जो है तुम जो है हमीयत और गिरत को तुम उभार सकते हो। तुमको जो है क्या गलबा लाने का जो कुछ है और जो है तुम काम ले उनसे ले सकते हो, हमीयत और गिरत तुम काम नहीं ले सकते। तो लिहाजा
ہم کو چاہیے کہ ہم جو کم از کم وہ گجرات میں، وہ یو پی میں، وہ مدھیہ پردیش میں، اور جو ہے اور کشمیر میں، آسام میں، تو دیگر ریاستوں میں جو ہے جن مسلمانوں کے مکانات کو ڈھا دیا گیا ہے، اس ظلم کے خلاف میں احتجاج کرتے ہوئے کم سے کم عید کے دن اپنے بازوؤں پر سیاہ پٹیاں لگائیں، ایک امت واحدہ ہونے کا احساس دلائیں، اور اس ریاست کو مضبوط کرنے، منظم کرنے، یہاں پر ان طاقتوں کو پنپنے نہ دینے کے لیے ہم کو اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان سیاسی طاقتوں کو بھی، ان مسلم سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو بھی جو آپ مخصوص جو ہے اگر ٹولہ اگر رکھتے ہیں تو دیگر جماعتوں کو جو آپ اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان سے اتحاد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اتحاد خالی اخباروں کے سطح پر نہ ہو، اتحاد خالی جو ہے آپ کے بیان بازی کے حد تک نہ ہو، بلکہ اس اتحاد کا جو اظہار، اس کا جو ہے بنیاد جو ہے آپ کو ایک مسجد کی سطح سے، ایک محلے کی سطح سے ہونا چاہیے۔ نوجوان یہاں کے منظم ہیں، متحد ہیں، یہاں پر ان کا یہ قیادت ہے، ان کا ایک امیر ہے، ان کا حکم ماننے والا موجود ہے، اور اگر کوئی اس محلے کی طرف جو کوئی نظر کر اٹھاتا ہے، یہاں کے نوجوان کے پاس اتنی صلاحیت ہے، ان کا مقابلہ کرنے کی ان کو جو ہے ان کے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ موقف آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا جو علماء، جو سیاسی جماعتیں، جو مذہبی جماعتیں اس سلسلے میں کام نہیں کر رہے ہیں، ان کو آپ مسترد کر دیں، ریجیکٹ کر دیں، اور آپ کو محلے کے سطح پر مساجد کا وفاق بنا کر اس سطح پر محلے کے حفاظت کا جو ہے آپ ذمہ اٹھائیں۔ یقیناً اللہ کی مدد ہمارے سامنے آئے گی۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات، کشمکش انقلاب، کشمکش انقلاب۔ ان اللہ یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی مبارکباد دیتا ہوں۔ رمضان کے تعلق سے مجاہد ہاشمی صاحب کے سامنے کچھ باتیں۔ مجاہد ہاشمی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، جو آپ کا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالے۔